तो क्या हाल है मेरे सीयूटी के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तुम लोग भी सोच रहे होगे कहाँ गायब हो गए हमारे सर। तो आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्या एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, हाउ टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी इन जस्ट 5 डेज। अगर कोई ऐसी बातें करे वीडियो को डिसलाइक कर देना। क्यों? क्योंकि 4 दिन में 5 दिन में कभी भी वोकैबुलरी नहीं होती है। हम इस वीडियो में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आपका सीयूटी का एग्जाम जब आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम, उसमें जो है हम कैसे आपके वोकैब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी इन जस्ट 5 डेज, नो इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, तो आइए देखते हैं क्या है मेरे बारे में। हाँ जी, तो हमारा नाम राहुल द्विवेदी है और मैं जो है, मुझे आप लोग इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एक ऑथर यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एंड ब्ला 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 ब्ला। हमेशा एक बार बोलता हूँ मैं, क्या आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। तो आइए नहीं लव के साथ बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं आपकी पहली स्ट्रेटेजी। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, रीड एंड फाइंड। देखो यार, जिंदगी में ना जब गड्ढे आते हैं तो हमारे घर वालों ने, हमें टीचर्स ने सिखाया है कि जब गड्ढे आए तो छलांग मारो। ये जो स्ट्रेटजी है ना कि गड्ढे आए तो छलांग मारो, स्किप करके निकल जाओ, इस स्ट्रेटजी ने ना हमें जिंदगी में काफी सारी चीजों से स्किप करा दिया। जब भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड चीजों को स्किप कर देते हैं, हार्ड वर्ड को स्किप कर देते हैं, इसीलिए हम लोगों की वोकैबुलरी इतनी वीक हो जाती है। अगर आपको रियलिटी में अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ नया मत पढ़ो। आप क्या करो, आप बस रीड करो और फाइंड करो कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपने पहली बार सुने। रीड एंड फाइंड, रीड एंड फाइंड, रीड एंड फाइंड। जब आप फाइंड करते हो तो भैया जिंदगी में जाने कितने सारे आप टिकटॉक्स देख लेते हो। एक बार टिकटॉक का खैर हो गया, रील देख लेते हो। तो मान लो इंस्टाग्राम के आप रील पे हो तो आप यूं स्क्रॉल करते हो, आपको लगा रहे वाह क्या बड़ी बढ़िया वीडियो, फिर लाइक कर दिया, फिर दोबारा कह रहे वाह क्या बढ़िया वीडियो, लाइक कर दिया। आपको कितनी याद है? आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी वो याद है आपको कौन सी देखी थी? ऑब्वियसली नॉट। तो रीड एंड फाइंड का मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि नया वर्ड ढूंढा, वो लगा दिया, लाइक कर दिया, फिर छोड़ दिया। भाई साहब भूल जाओगे। तो यहां पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा, रीड, फाइंड एंड राइट। आपको जब कोई नया वर्ड मिले तो उसे पढ़ो, उसे ढूंढो और उसके बाद फिर उसे लिखो। जब फाइंड एंड राइट कहना मतलब यह है कि जब भी कोई नया वर्ड मिले तो उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये पहली स्ट्रेटजी है। इंस्टाग्राम के रील की तरह नहीं कि भैया देखा, लाइक कर दिया और छोड़ दिया, नहीं। उसको भैया लिखो भी। लिखोगे तो आपको काम आएगा। कब काम आएगा बताऊंगा कैसे काम आएगा। वो कैब की एक अलग कॉपी बनाना है तभी लिख पाओगे। आगे नेक्स्ट है लर्न रूट्स। लर्न रूट्स का मतलब क्या है भैया? कुछ रूट्स वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जो कुछ रूट्स वर्ड होते हैं ना वो आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं। जैसे भैया क्रेसी हो गया, ठीक है, आपका साइड हो गया, आपका एक होता है ना स्लीप के लिए, क्या होता है बताओ? एनी गेस? या दैट इज सोमोनिया, ठीक है जी। तो उसको इन टाइप के जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, ये रूट्स वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं किसी भी टाइप के वोकैब को याद करने के लिए, ठीक है जी। तो आप ये जो वोकैब्स होते हैं इसको रूट से पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि आपने बहुत सारे वोकैब से क्वांटिटी के वोकैब्स जो है खत्म कर लिया। और अगर आपको रूट वर्ड्स की वोकैब्स देखनी है तो यहीं पे प्लेलिस्ट में जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है रूट वर्ड के वोकैब की, आप उसे देख सकते हो। नहीं मिलेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है हम इस चैनल पे और वीडियो डालते रहेंगे रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड से अगर आप वोकैब लर्न करते हो तो काफी सारे वोकैब्स आपको इजिली याद हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट मेरे को सबसे पहला लगता है क्रिएट नेमोनिक्स। अब ये क्या होता है? सो कॉल्ड शॉर्ट वर्ड्स। शॉर्ट वर्ड्स मतलब जैसे मैं एक बात बोलता हूं, जैसे एब्डिकेट। अब एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप द थ्रोन, राजगद्दी छोड़ना। अब एब्डिकेट एक नया वर्ड होगा मे बी आपके लिए। मैंने इसको ऐसे याद किया था, अब दिक्कत। एब्डिकेट को क्या था मैंने? अब दिक्कत। अब दिक्कत हो गई तो भैया मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इस टाइप के बहुत सारे होते हैं निमोनिक्स जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हो। शॉर्ट फॉर्म बनाते हो तो इससे क्या होता है? इससे ना आपको वो इजिली याद हो जाता है, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है। अब आप सर ये भी बता दो मुझे, तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे जो है निमोनिक्स बना के इस वीडियो पे डाल रखे हैं, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा उसे, और नहीं है चैनल पे तो भैया हम जरूर डालेंगे इसको, ठीक है। तो आप जब इसको बनाते हो तो ये फनी भी होता है, इजी टू क्रैक भी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, यूज न्यू वर्ड्स एज मच एज यू कैन। मैंने आपको बताया ना कि हम गड्ढे को जितना ज़्यादा स्किप करेंगे उतना ही वो चीज़ हमारे पास हवा बनती चली जाएगी। तो जब आप रीड एंड राइट कर रहे हो ना तो कोशिश करो नए नए वर्ड्स लिखो, आप पुराने नहीं। हम कई बार क्या करते हैं, जो रूट वर्ड हमें ऑलरेडी आता है, जो वोकैब हमें ऑलरेडी आता है, हम उसे भी कॉपी में लिख लेते हैं। भाई उसमें लिखने में टाइम वेस्ट करना, उसके बारे में लगाना, उसके समय वेस्ट करना, ये सब मत करो यार। हर बार जो है नया वर्ड ढूंढो, नया वर्ड। इसको देखो क्या है ना कि हमने लिख लिया,
मैंने क्या बोला, रीड फाइंड एंड राइट। तो जब रीड फाइंड एंड राइट हो गया, इसके बाद क्या, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है यूज। आप उस नए वर्ड का इस्तेमाल करो। आप मेरी अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखें मेरे व्हाट्सअप की या किसी भी टाइप की, तो आपको दिखेगा मैंने हर किसी के नाम में जो है ना कुछ डाल रखा है। जैसे मान लो किसी का नाम है, ठीक है, तो उसके नाम क्या कि मैंने कोई ना कोई वोकैब डाल रखी है, इससे मुझे याद आएगा कि भैया ये वोकैब इसको डिनोट करती है। इवन मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे नाम लिख रखे हैं लोगों के। तो ये क्या करता है, मेरी हेल्प करते हैं यूज़ करने में। और कई बार जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम मैसेज टाइप करते हैं, तो हमने कोई नया वर्ड देखा है ना, तो उसको उस जगह रखो कि यार मुझे नया वर्ड यूज़ करना है। तो जब तक आप रीड फाइंड राइट करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़िंदगी में आपको एक स्लो प्रोसेस में याद करवाती है। लेकिन जब आप चौथा काम करते हो, कॉल्ड यूज़, जब आप ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करने लग जाते हो, तो एक तो कॉन्फिडेंट आता है, आपकी वोकैब स्पीड अच्छी होती है, आपकी स्पोकन अच्छी होती है, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि यार और मन करता है कि यार नए नए टाइप के वर्ड यूज़ करें। आप जैसे बहुत कॉमन होते हैं किसी को पसंद करना, आई लव यू कहना, तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग ना जाने कितने टाइप ऑफ वोकैब्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका आप यूज़ करते हो। तो जब आप इसका यूज़ करते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ठीक है, तो ये नहीं बस लिख लिया तो अभी आप जिंदगी में कभी वोकैब पूछेंगे तो हम बता देंगे, नहीं ना ना ना, अब यूज करो, वक्त आ गया इसका इस्तेमाल करने का। तो यूज करना एक बहुत जरूरी है। ये मेरा एक चौथी बात थी। और आखिरी बात जो मुझे सबसे पहले लगती है, क्रिएट फ्लैश कार्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएट फ्लैश कार्ड? आपने उसमें देखा होगा फुटबॉल में वो रेड कार्ड दिखा देते हैं, फ्लैश कार्ड। देखो यार, एक चैप्टर है, इंटरव्यू चैप्टर, उसमें ना एक कहावत है, मैं तुझे बताना चाहूँगा उसमें। तो उसमें मुकुंद नाम का एक रिपोर्टर होता है जो अल्बर्टो इको से पूछता है कि आपने इतने सारे नॉवेल्स लिखी हैं, आपने इतने सारे किताबें लिखी हैं, एकेडमिक्स बुक लिखी हैं, तो इतने सारा समय कैसे मिल जाता है वो? तो वो बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। वो बोलते हैं ज़िंदगी में ना दो टाइप का काम होता है, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका सफ़र 4 घंटे का है, तो क्या आप खाली हो? ऑब्वियसली नो, आप खाली नहीं हो क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठे हो, 4 घंटे का सफ़र है, तो आप क्या कर रहे हो? अब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब एक चाह के भी कोई कुछ नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। देखो, आप सो रहे हो तो सोना खाली होना नहीं होता, क्योंकि आप सोना एक एक्टिविटी है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उस समय से। आप चल रहे हो तो उस समय आप और कुछ काम नहीं कर सकते। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे आप एम्प्टी स्पेस में होते हो, जहां पे आप और कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं उसका देता हूं, सुबह सुबह लोग जो फ्रेश होने जाते हैं तो अखबार लेके जाते हैं, ठीक है, फोन लेके जाते हैं। एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें कुछ और नहीं कर सकते वो लोग। तो जब कुछ और नहीं कर सकते तो दे आर यूजिंग फोन्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो जब जिंदगी में एम्प्टी स्पेस में हो, तो उस समय अपनी जेब में हमेशा, ये थोड़ा सा तुम्हें लगेगा बचकाने काम है, पर ये मैंने किया है और मैं आज भी करता हूँ, आप हमेशा अपनी जिंदगी में एक फ्लैश कार्ड रखें जिसमें आपके सामने 5 नए वोकैब्स हो। ठीक है, वो डजंट मैटर कि वो हर दिन कार्ड बदलना है या आपको 1 हफ्ते तक कार्ड रखना है, उस कार्ड को अपनी जेब में रखो। जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो जैसे आप कुछ नहीं करते हो तो क्या निकालते हो? फोन निकालते हो। इस बार आप फोन मत निकालो, इस बार आप कार्ड निकालो। ठीक है, आपने उस कार्ड को पढ़ा। अब आपको लगेगा यार कार्ड लेके घूमना कई बार सही नहीं होता है, मान लेते हैं इस चीज़ को, अगर आपके मन में ये है तो फोन बना लो, फोन में नोट बना लो डेली वोकैब्स के नाम पे। तो एक कार्ड काइंड ऑफ फोन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आप एम्प्टी स्पेस हो, जब भी आप खाली समय में हो, तो आपने उस कार्ड को निकाला, आपने उस फोन में से उस वर्ड को निकाला और आपने उसको 5 को पढ़ लिया, फिर रख दिया, फिर कभी मौका मिला फिर दोबारा पढ़ लिया। इससे क्या होता है? इससे देखो, मैंने अभी क्या बोला, मैंने आपको बोला रीड, फिर मैंने बोला फाइंड, फिर मैंने बोला राइट, फिर मैंने बोला यूज। जब ये 4 चीज हो गई तो 5वीं चीज क्या बची? 5वीं चीज है आप उसके बारे में हर बार सोचो उस वर्ड के बारे में। जितनी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें वो रूट वर्ड याद होता है 4 दिन तक, 5वें दिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 दिन तक याद किया था, 5वें दिन जब यूज करने की टाइम आया तो भूल गया। क्यों? क्योंकि हमने उसे बार बार सोचा नहीं। तो जब आप कोई चीज भूलती क्यों नहीं? क्योंकि आप उसको बार बार सोचते हो। आपको अपनी 6th क्लास की एक मैम का नाम याद होगा, क्यों याद है? बार बार सोचा था। अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का चेहरा याद होगा, क्यों याद है? बार बार सोचा था। अब जिसकी नहीं है तो बात अलग है, भावनाओं पे नहीं जाते, पर जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हो याद होता है। तो आप जिसको बार बार देखोगे वो याद हो जाएगा अपने आप। बस यही है यार, दिस इज ऑल अबाउट योर जी हाँ, इंप्रूव योर वोकैबुलरी। यही तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं क्या है वो बातें। भैया अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया ये है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच।
इवन मैं खुद एक प्लस बैच लॉन्च कर रहा हूं जो आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 16 तारीख से आप लोगों का CUT का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अर्ली बैच, जिसमें जो है हम CUT को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं और मैं खुद उसमें आने वाला हूं। और आपको अभी भी 25% का जो है छूट मिली हुई है, 25% ऑफ है। जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और कब तक वैलिड है? जून 17 तक ही वैलिड है। और याद रखना भैया, आप चाहो तो हमारा कॉम्बो प्लान भी ले सकते हो। कॉम्बो प्लान का मतलब सारे डोमेन, सारे सब्जेक्ट और आपका लैंग्वेज, GT सब कुछ है भैया, ठीक है। आप चाहो तो 12 प्लस CUT भी ले सकते हो। तो मैं अभी भी मानता हूँ ये चीज़ कि अगर आप 12 क्लास में हो तो CUT बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओ सब्सक्रिप्शन लो। 16 तारीख से मैं भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ भैया, और क्या चाहिए, ठीक है जी। और बस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय महाराज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।